बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 10 प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। आज हमने इसका थर्ड क्वेश्चन जो है उसके पार्ट्स देखने हैं। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन इसका करना है। फर्स्ट है जी, डिफाइन द ट्रांसमिशन, एब्जॉर्प्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आपने ट्रांसमिशन, एब्जॉर्प्शन और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की तारीफ करनी है। इसकी अगर आप देखें पेज नंबर 100, ये इस पे इसका आंसर है। ये पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा विद डायग्राम यहाँ से यहाँ तक। अच्छा जी, हम यहाँ से करेंगे लाइट बिहेव डिफरेंटली व्हेन इट फॉल्स ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। यानी लाइट जो है वो एक ही तरह का बिहेवियर नहीं होता, ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे डिफरेंट तरह का बिहेवियर शो करती है। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स, जब उसने कहा है कि रोशनी जो होती है जो नॉन लुमिनस मतलब गैर शफाफ जिस्म पर पड़ती है, इट कैन बिहेव इन 3 वेव्स। तो 3 वेव्स, तो ये 3 तरह से उसने कहा है कि असर करती है। When light falls on a transparent object, जब लाइट किसी जिसे आप कहते हैं शफाफ चीज पर, जिसके आर पार दिखा जा सकता है, ट्रांसपेरेंट उसे कहते हैं, उस पर पड़ती है, इट इज ट्रांसमिटेड टू अदर साइड, तो ये दूसरी जगह चली जाती है। दैट इज वाई वी कैन सी अक्रॉस ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। इसी वजह से जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं हम उसके आर पार देख सकते हैं। सेकेंड है जी, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन रफ ओपेक ऑब्जेक्ट्स, जब जो रोशनी है वो रफ खुरदरी और ओपेक जो है गैर शफाफ जिस्म पर पड़ती है, मोस्ट पार्ट ऑफ दिस लाइट इज एब्जॉर्ब एंड चेंज इनटू हीट एनर्जी। तो बहुत सा हिस्सा जो होता है जो गैर शफाफ होता है उसमें लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है, उसका रोशनी का कुछ हिस्सा, और वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। अब ब्लैक सरफेस एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द लाइट। जो ब्लैक जो काला रंग या डार्क कलर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं एज कम्पेयर टू रिफ्लेक्ट, क्योंकि उनके आर पार नहीं देखा जा सकता, लाइट कलर के आर पार देखा जा सकता है। थर्ड है जी, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ स्मूथ शाइनिंग सरफेस, जब रोशनी किसी चमकदार सतह पर पड़ती है, इट बाउंस ऑफ इन अ वन पार्टिकुलर डायरेक्शन। तो ये एक खास तरीके से बाउंस होती है, बाउंस होते हैं टकरा के वापस आना। दिस बाउंसिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब ये देखिए नीचे डायग्राम दी हुई है, ये ट्रांसपेरेंट सरफेस है जिसके आर पार देखा जा सकता है, रोशनी की जो रे है वो गुजरती है और अंदर ट्रांसमिट हो जाती है। अगर किसी डार्क कलर रफ और गैर शफाफ जिस्म में से गुजरती है तो बाहर नहीं निकलती बल्कि उसके अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाती है। देखिए बाहर रे नहीं नजर आ रही। और अगर थर्ड स्मूथ है कोई चीज़ जो बैलेंस है, देखिए ना सरफेस इसकी रफ है, इसकी बैलेंस है, स्मूथ है और चमकदार सतह है और गैर शफाफ है। ठीक है, शफाफ में से अंदर जाके रिफ्लेक्ट होती है, और ओपेक गैर शफाफ है, चमकदार है और हमवार है, तो लाइट आती है जिस एंगल से आती है उसी एंगल से टकरा के चली जाती है। इसके बाद है जी, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। प्रूव द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन थ्रू एन एक्टिविटी। आपने किसी भी एक्टिविटी के थ्रू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूव करना है। इसका आंसर जो है वो दिया हुआ है, आप देखें ये पेज नंबर 101 पे। ठीक है, अच्छा इसमें है जी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होता क्या है? इट हैज़ बीन फाउंड दैट रिफ्लेक्शन ओबेज सर्टेन लॉ, यानी रिफ्लेक्शन जो होती है वो किसी लॉ के तहत होती है, किसी कानून के तहत। दो इसमें बेसिकली पॉइंट है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जिस एंगल से लाइट टकराती है, अगर आप नीचे देखें उसी एंगल से वापस जाती है। फिर इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई ऑन सेम प्लेन। ने कहा है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल होता है वो सब एक ही प्लेन पे वाक़ होते हैं। प्लेन का मतलब है अगर एक्स एक्सिस पे हैं तो सब एक्स एक्सिस पे हैं, अगर वाई पे हैं तो सब वाई पे हैं। इनको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। ये देखें, अगर आप इसी डायग्राम को देखें, ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ, यानी ये एक लेंस मिरर है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ, ये नॉर्मल है, ये रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे, नॉर्मल जो है ये एक ही उस पे वाक़या होते हैं।
अच्छा जी, अब एक्टिविटी देखनी है। एक्टिविटी में उसने जो किया हुआ है वो एक दफ़ा पढ़ लेते हैं और मैं आपको फिर करके भी दिखा देती हूँ। एक्टिविटी देख लें जी। हमने सबसे पहले क्या करना है, फिक्स करना है पेपर को, ठीक है, ड्राइंग बोर्ड पे यूजिंग द ड्राइंग पेन्स। ये देखें पेपर को हमने नीचे, यानी सपोज करें ये पेपर है, उसको फिक्स करना है। प्लेस अ मिरर स्ट्रिप, ये एक शीशा है, शीशे की स्ट्रिप है ए बी, उसको वहाँ पे रखना है और मतलब प्रॉपर उसकी पोजीशन, यानी स्टैंड, मतलब उसने कहा फिक्स इन अ स्टैंड, यानी आपने इस तरीके से रखना है। यहाँ मैं आपको किस तरीके से बताऊँ, ये इरेजर से बताती हूँ कि ये देखें ऐसे, ऐसे नहीं, ऐसे। फिर आपने क्या करना है, फिक्स टू कॉमन पिन्स क्यू एंड आर ऑब्लिकली। अब आपने थोड़ी तिरछी दो पिन्स ये क्यू और आर यहाँ पे लगानी है। ये देखिए ये पिन्स लगानी है नीचे, आप समझे, ये जो ये पोर्शन है, ये वाइट बोर्ड उसका सॉरी कागज है कोई, उसको आपने पेस्ट किया हुआ है, ठीक है, ये कागज है। इसके आपने शीशे को रखा, एक मिरर को रखा और आपने इधर उसकी थोड़ा सा, यानी अब ये देखें कि तिरछी उसमें थोड़ा टेढ़े में दो पिन्स लगानी है, कॉमन पिन्स क्यू और आर, उसको नाम देना है। अब आपने इस तरफ आपने पिन लगानी है, इस तरफ से आपने आंख से देखना है। जहां जहां ये दो पिन्स यहाँ पे नजर आएंगी वहां वहां आपने ये दो पिन्स और लगा देनी है। मैं आपको भी करके भी दिखाती हूँ। जहां पिन आप लगाएंगे उसको आपने एस टी का नाम देना है और फिर आपने क्या करना है कि इन पॉइंट्स को मिला देना है, ठीक है, ये ऐसे और ये ऐसे। अब आपने क्या करना है, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन। अब आपने ये ऐसे मीटर से टकरा रही हैं और ये ऐसे, जहां पे ये दोनों लाइंस आपस में टकराती हैं उसको पी का नाम देना और पी को आपने परपेंडिकुलर लाइन यानी कि 90 का एंगल उस वहां पे बनाना है। तो इसको हम नॉर्मल कहते हैं, इस वाले पार्ट को। ये होगी हमारी इंसिडेंट रे और ये हमारी होगी रिफ्लेक्टेड रे और ये हमारा हो जाएगा नॉर्मल, ठीक है। अब उसने कहा है कि ऑब्जर्व आपने करना है ये वाला एंगल, ये आपने लाइन जब ड्रॉ की तो यहाँ पे भी एंगल की लाइन यहाँ पे भी आएगी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, बराबर होगा। यानी एंगल क्या है, अगर आप देखें तो यहाँ पे मैं लिख देती क्यू पी एन किसके इक्वल होगा, एन पी और टी के। ये एंगल इक्वल होंगे और तीनों एक ही प्लेन पे वाक़या हैं। ये लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन है। इसको थोड़ा सा रफली मैं आपको करके बता देती हूँ। ये देखें, आपने यहाँ पे ये ए बी, आपने यहाँ पे ये आप समझें कि आपने ये मिरर रखा। अब आपने इधर तिरछी आपने दो पिन्स लगानी है जो कि होंगी पी क्यू के। अब आपने पिन्स को यहाँ पे देखना है, जहाँ पे आपको नज़र आएंगी साइड पे उसको आपने नाम देना है एस और टी का। अब आपने इन लाइंस को ऐसे मिला देना है और इधर से मिला देने देना। थोड़ा सा टेढ़ा सा है, मैं खुद कर रही हूँ लेकिन प्रैक्टिकल करें तो बहुत अच्छा ही आता है, ठीक है। जब आपने मिला देना है तो यहाँ पे जहाँ पे ये स्ट्राइक करते हैं इसको पी का नाम देना है। यहाँ से आपने सीधी लाइन खींचनी है, डैट इज एन, और आपने देखना है ये एक एंगल बन गया, ये एक एंगल बन गया। एंगल हमेशा सेंटर वाला होता है, सेंटर में ही है, लेकिन इनकी ओरिजिन चेंज है। मतलब पी सॉरी ये थी क्यू आर, इसका मैंने नाम नहीं सही लिखा, ठहरे, ये है जी क्यू और आर। तो हमारे पास एंगल आ जाएगा क्यू पी और एन किसके इक्वल होगा, एन पी और टी के, ठीक
ठीक है, ये दरम्यान वाले को हम नहीं लिख रहे, Q, P और N P और T के इक्वल होगा। ये है हमारी एक्टिविटी जो कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को प्रूव करती है।